गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपेक्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन चल रही है। इसकी अपन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, यानी जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है इनकी रासायनिक अभिक्रिया जो सारी क्या है नेम रिएक्शन चल रही थी। ये सारी नेम रिएक्शन एग्जाम में सीधा डायरेक्टली पूछी जाती है, रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो मोर इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन संघनन, यानी इसमें क्या होता है एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे इसकी करवाएंगे, ये हो जाएगा O C2H5। ये है एस्टर। एस्टर की अभिक्रिया करवाता है अपन एसीटोन, एस्टर अथवा एसीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका एक हाइड्रोजन यहां हो गया, ये तो हो गया एसीटोन। और ये है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, यानी इस एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अपन एसीटोन के साथ करवाते हैं और ये करवाएंगे C2H5ONA, यानी सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में एथिल एसीटेट की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं, उसको बोलते हैं क्लेजन संघनन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे C2H5 और ये H, ये हो जाएगा O C2H5H। तो ये क्या हो जाता है, इसमें रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या निकला C2H5OH बाहर निकल जाता है और इसका एडिशन क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, जैसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन गया बीटा डाई कीटोन। बीटा डाई कीटोन, इसको बोलते हैं क्लेजन संघनन। यानी इसमें क्या होती है, एस्टर के अभिक्रिया या तो एसीटोन के साथ या एस्टर के साथ करवाते हैं, जिसे एथिल एसीटेट की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवा रहे हैं, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे O C2H5H, तो C2H5OH क्या हो जाता है, इसका रिमूव हो जाता है, इन दोनों का एडिशन हो जाता है, इनका कंडेंसेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें दोनों के एडिशन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का बाहर निकलना और दोनों कंपाउंड का एडिशन होता है, उसको बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। ये बनता है बीटा डाइकीटोन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये होता है जैसे C2 इसकी प्रेजेंस में करवा रहे तो C2H5ONA, तो ये बनेगा C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सोडियम एथोक्साइड जिसमें क्या बन जाएगा, ये आयन। अब होता है जैसे C2H5O नेगेटिव प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये क्या हो गया, एसीटोन है और ये इसका आयंस हो जाएगा, यानी ये एसीटोन है, एसीटोन के साथ में इसकी अभिक्रिया होती है, जिसमें ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH, यानी क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, ये जैसे पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव,
तो हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C2H5OH, और इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज इसका ये हो जाएगा और ये बना देगा कार्ब एनायन। कार्ब एनायन बन गया। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, कार्ब एनायन की अभिक्रिया अपन करवाते हैं एथिल एसीटेट के साथ, प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कार्ब एनायन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, एथिल एसीटेट के साथ करवाते हैं। जैसे ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, इस कार्बन के साथ में इसकी एडिशन हो जाएगी और ये डेल्टा नेगेटिव आयन हो जाएगा, जिससे ये बनेगा CH3 और इसका नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये बचेगा OC2H5 हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या हो गया, ये नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इस कार्बन पे इसकी एडिशन यहाँ हो जाएगी, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब जैसे नेगेटिव आयन क्या होता है, ये यहाँ पे आता है और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जिसमें से क्या होगा, यहां से बाहर निकलता है OC2H5 नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा OC2H5 और इसका नेगेटिव चार्ज, तो OC2H5 ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाता है, यानी ये निकलता है इसमें जैसे C2H5O नेगेटिव आयन, ये इसमें से बाहर निकल जाता है और ये बनेगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया बीटा डाई कीटोन, ये इसका हो गया बीटा डाई कीटोन, ये प्रोडक्ट बन गया। ये इसकी क्या हो गई मैकेनिज्म, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, ये कीटोन पहले से और ये कीटोन हो जाएंगे, तो इसमें बीटा डाई कीटोन बन जाता है इसमें, ये होती है क्लेजन संघनन। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे अब करवाते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो जैसे ये हो गया एल्डिहाइड है, इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी ये करवाएंगे कि MnO4 की प्रेजेंस में प्लस एसिड की प्रेजेंस में, और ये करवाएंगे K2Cr2O7 H प्लस Ag2O यानी अमोनिया, Ag2O इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी यह होता है टोलन रिएजेंट, टोलन अभिकर्मक, इसको बोलते हैं टोलन रिएजेंट या टोलन अभिकर्मक, ये होता है, इसको बनाएंगे Ag2O क्या होगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड, तो ये बनाएगा टोलन रिएजेंट प्लस अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, यानी इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी साथ में, सॉरी है ना, सिल्वर ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएंगे टोलन अभिकर्मक जो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट होता है, यानी इनकी प्रेजेंस में KMnO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में और Ag2O की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड का, तो क्या बनता है, एसिड बनता है, तो ये बनेगा एसिड, इसमें भी क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, एसिड बनता है, और इसकी प्रेजेंस में भी क्या बनेगा, एसिड, 2Ag इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है।
यानी इसमें अपन इसकी प्रेजेंस में भी ऑक्सीकरण करवाएंगे तो भी एसिड बनता है, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी एसिड बनता है, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी ये एसिड बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर का, तो इसमें क्या बनेगा, ये एसिड बनता है। अब नेक्स्ट आता है कीटोन का ऑक्सीकरण। ये तो क्या हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। अब नेक्स्ट आता है जैसे कीटोन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला ऑक्सीकरण आता है बेयर विलीगर, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ये करवाता अपन इसमें C6H5 C++O CH3, ये होता है एसिटोफिनोन। ये हो गया कीटोन एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, इसका ऑक्सीडेशन करवाता है पर एसिड, और पर एसिड ये लेंगे इसमें। ये होता है पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक अम्ल। यानी इसमें क्या, कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, इसका ऑक्सीकरण करवाता है। जैसे इसमें लिया था एसिटोफिनोन, जिसमें क्या होगा कीटोन, और इसमें पर एसिड, जिसमें क्या ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हो गई पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, जिससे क्या बनता है, इसमें एस्टर बनता है C6H5O C++O CH3 प्लस C6H5 C++OH, ये बना देगा फेनिल एसीटेट, और ये बनाएगा पर बेंजोइक एसिड। यानी क्या होता है, जब इसमें कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं पर एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और ये बन गया एसिटोफिनोन की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं पर बेंजोइक एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो इसमें बना फेनिल एसीटेट। यानी एक ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ में ये एडिशन हो गया, और ये एक ऑक्सीजन यहां से निकल गई तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड, इसमें एस्टर बनता है। अब इसकी जैसे मैकेनिज्म देखते हैं अपन इसकी। ये हो जाएगी इसकी मैकेनिज्म। जैसे ये हो गया CH3 C++O C6H5, ये हो गया एसिटोफिनोन, इसकी रिएक्शन करवाना है अपन पर बेंजोइक एसिड के साथ। ये हो गया पर एसिड, और ये हो गया एसिटोफिनोन। यानी एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवा रहे हैं पर एसिड के साथ। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे, इसके साथ हो जाएंगे, इसके साथ इसके एडिशन हो जाएगी इस कार्बन के साथ में ये, तो ये बनेगा CH3 OH, और ये होगा C6H5, और इसकी एडिशन हो जाएगी OC++OR। यानी क्या हो जाएगा, इसमें से ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव पर आ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। यानी ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में, यानी H प्लस आयन यहां से बाहर निकलेगा, और ये इसके साथ में क्या हो जाएंगे, इस नेगेटिव पे जुड़ जाता है। जैसे हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये डेल्टा, जैसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो ये इसके इस पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसकी एडिशन इस ऑक्सीजन पे हो जाएगी, ये C6H5, और ऑक्सीजन का सीधा पर बेंजीन का इस कार्बन के साथ में एडिशन हो जाती है, तो ये बनेगा
अब इसमें अपन रिएक्शन करवाते हैं इसकी H प्लस के साथ, H प्लस के साथ में रिएक्शन होती है तो ये बनाएगा CH3OH C6H5O C डबल बॉन्ड O R। तो इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां जुड़ जाती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी क्या है ये यहाँ पे जिसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन H प्लस के साथ, H प्लस आयन क्या होता है इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ये इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, जैसे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा C6H5 और ये कार्बन वाले का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इस ऑक्सीजन के साथ में एडिशन हो जाती है और यहां से ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जैसे ये हो गया, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। और ये क्या हो जाए, इस ऑक्सीजन के साथ में यहां से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो C6H5 का अरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट, तो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाती है तो ये बनाएगा CH3OH और ये बनाएगा O C6H5। ये कंपाउंड ये ऑक्सीजन के साथ में दिया हो गया और ये अलग कंपाउंड बन गया तो जिसमें क्या हुआ, ये निकलेगा R C डबल बॉन्ड OH। यानी इसमें क्या हो गया, एसिड ये बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ में C6H5 ये जुड़ जाता है और ये क्या हो जाएगा, एसिड ये बाहर निकल जाता है। जैसे उसमें बेंजोइक एसिड बाहर निकला उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, ये एसिड बाहर निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, एक H प्लस आयन बाहर निकलता है यानी ये यहाँ पे हो जाएगा और एक H प्लस आयन बाहर निकल जाता है। यानी इस पे क्या है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, जैसे इसकी वैलेंसी 3 है, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक H प्लस आयन बाहर निकल जाता है तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। ये हो गया एथिल एसीटेट, सॉरी पेनिल एसीटेट। ये हो गया एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन यानी कीटोन की अभिक्रिया अपन इन पर एसिड के प्रेजेंस में करवाता है तो ये बनता है एस्टर पेनिल एसीटेट बन गया। ये इसकी होती है बेर विलीगर ऑक्सीकरण। अब आती है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीटोन का। अब आती है जैसे केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया ये भी क्या नेम रिएक्शन है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड के समान क्रियाकारक का एक तरफ तो ऑक्सीकरण तथा दूसरी तरफ अपचयन होता है। यानी केनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड के समान उसके जैसे क्या होता है, इसमें कीटोन में भी क्या होता है, एक तरफ तो क्रियाकारक क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है अपचयन या रिडक्शन होता है। यानी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक का तो ऑक्सीडेशन होता है, एक का अपचयन होता है। एक तरफ तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी तरफ क्या होता है रिडक्शन होता है। जैसे इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन, ये आया जैसे
फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस NaOH, ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH H और ये है CH3OH। यानी ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन NaOH के साथ करवाते हैं, एक में बनता है एसिड और एक में बनता है एल्कोहल बनता है। जैसे इसका एल्डिहाइड का अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का अपन ने ऑक्सीकरण करवाया था जिसमें क्या बना था, इसमें एसिड बनता है। यदि एल्डिहाइड का अपन अपचयन करवाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यानी क्या हो रहा है, एक तरफ तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है केनिजारो रिएक्शन के अंदर। तो जैसे एल्डिहाइड का अपन ऑक्सीडेशन करवाता है तो एसिड बनता है और इसमें क्या होता है, रिडक्शन करवाता है तो एल्कोहल बनता है। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हैं। यानी इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो एक तो बनता है एसिड बनता है, एक बनेगा एल्कोहल बनता है। यानी इसमें एसिड बनता है और एक बनता है एल्कोहल। इसको बोलते हैं केनिजारो रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन NaOH के साथ करवाते हैं, जिसमें एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे NaOH जो हो गया Na प्लस OH नेगेटिव। अब जैसे ये होती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसका अभिक्रिया होती है जैसे OH नेगेटिव आयन, ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड इसमें OH आयंस अटैक करता है क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे आ जाएगा तो ये बनाएगा इसमें वो नेगेटिव, इसका नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये इसका हाइड्रोजन और ये OH आयंस, यानी OH आयंस का एडिशन ये से हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज आया यहाँ था और एक H+ आयन क्या होता है, बाहर निकलता है तो ये बना देगा H डबल बॉन्ड OH। यानी क्या हो गया, एक H+ आयन यहाँ से रिमूव हो गया, बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, एसिड। यस, और ये नेगेटिव S नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव चार्ज, तो S नेगेटिव आयंस इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये बन गया एसिड। यानी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन ये OH के साथ हो जाएगी तो ये क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन का एडिशन इस कार्बन पे हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक H नेगेटिव आयन बाहर निकल जाता है, ये बना देगा एसिड। जो H नेगेटिव आयन निकला वो फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं का जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसके साथ में रिएक्शन होती है। यानी इसके दो मोल लेते हैं, फर्स्ट मोल ये सेकंड मोल, यानी ये हो गया इसमें डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन यहाँ पे होगा नेगेटिव हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। जब इसकी में और अपन एसिड के साथ में रिएक्शन होती है इसकी, ये एसिड की, तो यहां से क्या होगा, एसिड का है तो एक H+ आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ये बनाएगा जैसे ये हो गया इसमें CH3OH प्लस H डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जिसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन, और ये बन गया एल्कोहल। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एसिड और एल्कोहल दोनों बनते हैं। यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें OH आयन से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा
एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा डबल बॉन्ड, और एक H+ नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनाएगा एसिड। जो ये नेगेटिव आयंस है ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो इस कार्बन के साथ में पॉजिटिव के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन हो गई ये ओ नेगेटिव है। इसके विकिरण करवाते हैं एसिड के साथ, तो यहाँ का H+ एक हाइड्रोजन क्या हो गया इसके साथ में एडिशन हो जाती है, तो ये क्या बना लेगा CH3OH एल्कोहल बना लेगा, और यहाँ से क्या होता है फॉर्मेट आयन बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के निजारों विक्रिया में क्या होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है एसिड बनता है। यदि अपन एल्डिहाइड का अपचयन या रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है एल्कोहल बनता है। और जो बाकी की रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।